नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। सत्यपाल मलिक जो पिछले कई वक्त से चर्चाओं में है, चर्चाओं में रहने का कारण है मोदी सरकार पर उनके आरोप पुलवामा हमले को लेकर के। जब उन्होंने एक चैनल को ये इंटरव्यू दिया था उसके बाद सत्यपाल मलिक खासे सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब इसका ताजा अपडेट ये है कि आज राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी कई बातें कही और सबसे अहम बात ये कही कि 2024 में मोदी सरकार वापस सत्ता में नहीं काबिज होगी। इस मुद्दे को लेकर के और भी बहुत सारी बातें हुई जो हम हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो इंटरव्यू है सत्यपाल मलिक का, ये इसमें क्या क्या बातें सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है मयंक, कि राहुल गांधी के साथ ही वो ये चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी के साथ बातचीत के अंश हैं उसमें लगभग 24 या 25 मिनट की पूरी बातचीत है। इसको राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसको पोस्ट किया है। अब उसके बाद ये वायरल हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सत्यपाल मलिक जो है वो समाजवादी लोहियावादी विचारधारा के हैं। बेलाग और बेलौस टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। सवाल ये है कि माना कि वो लोहियावादी है, समाजवादी हैं, ऐसा माना जाता है कि समाजवादी जो है वो किसी भी विचारधारा को जो समाजवाद से थोड़ा भी बिट्रे करता हो उसके साथ वो नहीं जुड़ सकते, चाहे वो कितने नजदीकी संबंध हो। लेकिन मोदी सरकार के ही कार्यकाल में वो राज्यपाल बनाए गए और राज्यपाल का पूरा कार्यकाल भी उन्होंने अपना आनंद लिया। वो राज्यपाल जम्मू कश्मीर के रहे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भी भेजे गए, वहां भी वो रहे। और जब राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होना था उसके पहले बयानों पे बयान और बयानों की उन्होंने झड़ी लगा दी। पुलवामा से लेकर के और मोदी सरकार के वजूद और अस्तित्व पर भी कई सवाल उठाए। कुछ ऐसी ही बातें, चूंकि इंडिया अलायंस में अब राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं कि कितनी भी निगेटिव बातें हों वो देश के सामने लाई जाए, तो सत्यपाल मलिक से अच्छा निगेटिव क्या कहते हैं एजेंडा है वो कोई रख नहीं सकता। तो उस इंटरव्यू को आज उन्होंने जो पोस्ट किया उसके बाद ये वायरल हो रहा है। इसकी मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, सत्यपाल मलिक की इस बात को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है और इसको वायरल करने की कोशिश की जा रही है कि 2024 में मोदी नहीं आएंगे, ये लिख के देता हूं। ये सत्यपाल मलिक उस इंटरव्यू में बोल रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब 6 महीने का समय बचा है और अब आप लोग अपनी तैयारी करिए क्योंकि मोदी सरकार तो वापस लौटने वाली नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है जिसको देश के लोग जानना चाहेंगे और उसका मंथन करेंगे, जैसे कि हम आप बातचीत कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा पुलवामा का है। पहली बार सत्यपाल मलिक थोड़ा सा, पता नहीं क्या उनका कॉन्सेस अलाउ किया नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि पुलवामा का हमला मोदी सरकार ने करवाया, लेकिन इतना जरूर है कि उसको इग्नोर किया और उसका राजनीतिक फायदा उठाया। आगे उन्होंने कई बार ये कहा है, आपको मयंक ये भी पता होगा कि ये पुलवामा की तरह कोई एक और हमला करवा सकते हैं जब तक ये चुनाव नजदीक ना आ जाए। तो ये उन्होंने दूसरी बात कही है। किसानों के संदर्भ में उन्होंने पता नहीं कितनी बातें कही हैं। जो राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं वही उन्होंने किसानों के संदर्भ में बात की है। एमएसपी को लेकर के वो उन्होंने बातें रखी हैं। किसानों का आज तक मोदी सरकार ने कोई ख्याल ही नहीं किया, ये वो कह रहे हैं। मतलब जितने निगेटिविटी फैलाई जा सकती है सत्यपाल मलिक अब उसके आधार बनाए जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने इस बातचीत के पूरे अंश को जो उन्होंने सत्यपाल मलिक के साथ की है उसको प्रकाशित किया। तो इस मामले में देखा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक, क्योंकि उन्होंने पुलवामा को लेकर के भी आरोप लगाए थे, क्या यहाँ पर एजेंडा, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की बातचीत का सामने आना, क्या एजेंडा सेट करने? देखिए, एजेंडा यही है कि अक्सर ये सरकार जो है वो राष्ट्रवाद पर, मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बोलती है और सेना को लेकर के कोई बयान न दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि मुझे घेरा जाए क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और विरोधी पक्ष का ये काम होता है कि विरोध करने के लिए वो नीतियों के आधार, हालांकि मोदी का ये भी कहना है कि नीतियों के आधार पे नहीं घेरते, लेकिन ठीक है, अगर उन्हें घेरना है, जैसा कि मोदी का शब्द और वाक्य है कि जो मुझे गाली देना है दीजिए, लेकिन सेना का राजनीतिकरण मत करिए और सेना के शौर्य पर सवाल न उठाइए। मोदी सरकार के कई मंत्री भी कहते हैं। तो इस पर सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि सेना जैसे इंस्टीट्यूशन का उपयोग अपने फायदे के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है, जिसके मोदी सरकार जो काम कर रही है
इसमें जितना ही नजदीक चुनाव आएगा तो अलर्ट रहने की जरूरत है। इंडिया अलायंस के लोगों को कह रहे हैं, अभी वो अलायंस के पार्टनर नहीं बने हैं, लेकिन वो एक विपक्षी नेता की हैसियत से सारी बातें रख रहे हैं। तो ये है। तो अच्छा सर, इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार की ये सारी बातें बनाई जा रही है और एक ठीक चुनाव से पहले ये माहौल बनाया जा रहा है, क्या सत्यपाल मलिक, अभी तक तो खैर ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है, लेकिन क्या विपक्ष के रूप में एक क्या चुनावी चेहरा हो सकता है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आप कह रहे हैं। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। देखिए वो समाजवादी विचारधारा के हैं, बहुत पुराने नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में जो बयान जिस अंदाज में उन्होंने दिया, और सबसे बड़ी बात है कि पद पर रहते हुए, बिल्कुल, जब वो राज्यपाल थे तो भाई जब मोदी सरकार ने आपको नियुक्त किया, आप पूरे पद का आपने उसका उपयोग किया, उपभोग किया, क्यों आप तब छोड़ देते? ठीक है, विरोध करना लोकतंत्र में जायज है, आप कर सकते थे, लेकिन पद पर रहते हुए जैसे ही पद की समय सीमा समाप्त होने को थी तो और आप आक्रामक हो गए। आपका सवाल यह है कि वो कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। देखिए आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी सहित तमाम इंडिया अलायंस के वो नेता जो रणनीतिक रूप से मोदी सरकार को घेरने की बड़ी कवायद कर रहे हैं, और अभी 5 राज्यों का चुनाव है, इसमें सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू इस तरह से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करना, निश्चित रूप से उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश तो की जा रही है। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करें। अभी तो फिलहाल वो कोई संकेत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सक्रिय राजनीति में अपने आप को सक्रिय करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को ही वो चुने, लेकिन फिलहाल वैचारिक रूप से वो कांग्रेस के बहुत नजदीकी तो नहीं है, लेकिन इस समय मोदी को हराना है ऐसा इंडिया अलायंस के नेता सोचते हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक भी अब शामिल हो गए, तो सोच सकते हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए थे पुलवामा हमले को लेकर के, जिसके बाद खासा बवाल भी कटा था। हालांकि उसके बाद अब ठीक चुनावों से पहले राहुल गांधी के साथ उनकी ये वार्ता राजनीति में कितनी गहमा गहमी लाती है, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही ये भी एक अहम सवाल है कि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की बातचीत करना और ये स्टेटमेंट देना कि 2024 में, हालांकि अब राजनीति में होता है, कोई कहते हैं कि हाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बातचीत सामने आना, इस तरीके का एक तरीके से ये बातचीत सामने आना कि, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी बहुत सारी बातें कहना, उस मामले पर ये अब राजनीति में क्या एक तरीके से इफेक्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सत्यपाल मलिक के इस बयानों से, सत्यपाल मलिक के इन बयानों से आप कितना सहमत हैं और कितना ताल्लुक रखते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।